हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और काफी सवाल इसमें एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 के 5 सवाल इसी के देखने को मिलेंगे, बट एग्जामिनेशन में हर बार या फिर मैं कहूँ लगभग हर बार इसका सवाल हमें देखने को मिल जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं डायरेक्शन सेंस की, कैसे इन क्वेश्चंस को हमें यहां पे सॉल्व करना है। चलिए जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्शंस की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो है वो चार मेन डायरेक्शंस हैं। कौन कौन सी हैं चार मेन डायरेक्शंस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी चार डायरेक्शंस है। नॉर्थ ऐसे है, साउथ ऐसे है, ईस्ट ऐसे है और वेस्ट ऐसे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो है ये याद कर लेना है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे है। अगर आपको ये चीज याद हो गई है तो आपके लिए सवालों को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कैसे याद करता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? मुझे कभी नहीं याद रहता कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। मुझे तो हमेशा भूल जाता है। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं इंडिया का मैप, मुझे अच्छे से पता है कि ये इंडिया का आउटलाइन मैप है। और इंडिया के आउटलाइन मैप में मुझे पता है कि इस रीजन को हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, इस रीजन को साउथ इंडिया कहते हैं, इस रीजन को ईस्ट इंडिया कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, और इस रीजन को वेस्ट कहते हैं। तो मैं फटाफट से ये जो मैप है अपने माइंड में इमेजिन कर लेता हूं और उसके बेसिस पे मैं बना लेता हूं डायग्राम कि हाँ, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया कि ये है, ऐसे मेरा डायग्राम बनेगा। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। इसे इमेजिन करके फटाफट से मैं सारी डायरेक्शंस जो है मार्कआउट कर लेता हूं। आपकी मर्जी है, अगर आपको ऐसे याद रहता है ऐसे याद रखिए, ऐसे नहीं याद रहता, ऐसे ही आपके माइंड में सेट हो गया कि ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में रफ शीट मिली, आपने फटाफट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है डायग्राम बना के रख लिया कि सवाल जब भी आएगा हम इसका यूज करेंगे और अपने सवाल को सॉल्व यहां पे कर लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ साथ हमारे पास कुछ एडिशनल डायरेक्शंस भी हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपका यहीं से वर्ड निकल कर आया है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास हैं एडिशनल डायरेक्शंस। हालांकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये जो एडिशनल डायरेक्शंस है मेरे लिए ज्यादा काम के नहीं है। इस पे सवाल हमें देखने को नहीं मिलते, मेन डायरेक्शंस पे ही हमें सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए जी, तो माय डियर फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी सवाल सॉल्व करें तो एडवाइजेबल है कि आप अपने साथ में जो डायरेक्शंस है उनका भी एक चार्ट बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनका पता रहेगा आपको तो आसानी से आपका सवाल सॉल्व यहाँ पे होता रहेगा। सवाल है, मिसेस दीपिका मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर। तो मिसेस दीपिका मोहन की तस्वीर मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दी है। बताया गया कि शी वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। तो साउथ की तरफ ये 5 किलोमीटर यहाँ पे चली हैं। तो साउथ की डायरेक्शन कहाँ पे है? ये है साउथ की डायरेक्शन, तो इस तरफ इन्हें यहाँ पे चलना है। 5 किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने चल लिया। ठीक है जी, यहाँ पे पहुंच गई। इसके बाद कहा गया कि इन्होंने यहां आके राइट टर्न जो है वो लिया है। अब यहां पे दीपिका जी खड़ी हैं और इन्होंने राइट टर्न लिया है। अब राइट टर्न का मतलब क्या है? क्या वो इधर मुड़ी हैं या फिर इधर मुड़ी हैं? ये यहां पे जानने वाली बात है, समझने वाली बात तो यही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बता दीजिए मुझे कि इनका राइट हैंड कौन सा है और इनका लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहां को ये मुड़ेंगी। तो दीपिका जी ऐसे खड़ी हैं, आप भी खुद को ऐसे खड़ा करके देख सकते हैं और फिर देखिए कि आपका राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। सर, हमने अपने आप को ऐसे खड़ा किया और हमने देखा कि हमारा जो राइट हैंड है वो ये है और लेफ्ट हैंड है वो ये है। तो राइट की तरफ मूव करना है तो हम अपने राइट हैंड की तरफ मूव यहाँ पे कर जाते हैं। तो दीपिका जी जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, यहाँ पे नहीं करेंगी। तो दीपिका जी माय डियर फ्रेंड्स मूव कर चुकी है राइट की तरफ। अब राइट की तरफ ये ऐसे इधर को मूव किया और ये चल पड़ी राइट की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे पहुंच गई। 3 किलोमीटर ये यहाँ पे चल ली, ये यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से यहाँ पे बोला गया लेफ्ट टर्न ले लिया। अब आप मुझे बताइए इनका लेफ्ट हैंड कहाँ पे है? जहां पे इनका लेफ्ट हैंड है वहां पे इन्होंने टर्न लिया है। सर, हमने खुद को ऐसे खड़ा करके देखा और हमने देखा कि इधर वाला हाथ जो है, या यहाँ पे हमारा जो हाथ है इधर वाला वो लेफ्ट है और इधर वाला राइट है। तो लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो हमें इधर मूव करना है, इधर नहीं करना। तो लेफ्ट की तरफ हम इन्हें मूव कराते हैं। चलिए जी, दीपिका जी चल पड़ी हैं और लेफ्ट की तरफ आकर 5 किलोमीटर इन्होंने यहाँ पे
और चल लिए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये पहुंच गई। अब पूछ रहे हैं व्हाट डायरेक्शन इज शी फेसिंग राइट नाउ, कौन सी डायरेक्शन ये फेस कर रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। आसानी से हम बता सकते हैं कि इनका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा साउथ। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। चलिए जी, अब हमारे पास है एक और एग्जांपल। यहां पे कहा गया सौम्या कृष्णन वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो यहां पे अगेन डायरेक्शन का सवाल है। यहां पे सौम्या कृष्णन जी की बात यहां पे क्लियर कर रखी है। मान लेते हैं सौम्या जी और दीपिका जी यहां पे बिल्कुल ही सेम है, यही सौम्या जी हैं, यही दीपिका जी हैं। तो अब सौम्या जी जो है वो यहां पे 20 मीटर चली हैं नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ अगर ये चलेंगी तो ये इस डायरेक्शन में माय डियर फ्रेंड्स चलेंगी। तो चला देते हैं इनको 20 मीटर नॉर्थ। लो जी चल पड़ी 20 मीटर नॉर्थ से ये चल पड़ी। अब कहा गया इन्होंने यहां से राइट टर्न लिया, इनका राइट हैंड है ये वाला, राइट टर्न लिया तो ये इस डायरेक्शन में मूव यहां पे करी होंगी। तो इन्होंने यहां पे 30 मीटर जो है यहां पे चल लिया। ठीक है जी, देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब यहां पे खड़ी हैं, यहां से इन्होंने राइट टर्न लिया, इनका राइट डायरेक्शन अगेन ये वाली डायरेक्शन बनेगी। आप खुद को इनकी जगह खड़ा करके देखिए और देखिए कि मेरा राइट क्या होगा, आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है। तो सौम्या जी भी उसी डायरेक्शन में मूव यहाँ पे कर जाएंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा चलेंगी सौम्या जी यहाँ पर। चलिए जी, तो बोला गया कि सौम्या जी जो है राइट टर्न लिया इन्होंने और यहाँ पे ये 35 मीटर जो है यहाँ से चल पड़ी हैं। ठीक है जी, तो यहां पहुंच गई। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब यहां पे पहुंच गई। अब इन्होंने बोला गया कि लेफ्ट टर्न लिया, ये इनका राइट है और ये इनका लेफ्ट है। इन्होंने लेफ्ट जो है टर्न लिया और 15 मीटर यहां पे चल ली। तो यहां पे पहुंच गई सौम्या जी। अब यहां पे पहुंच के क्या किया इन्होंने, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट। अब यहां पे खड़ी हैं तो यहां से लेफ्ट लिया, ये इनका राइट है ये इनका लेफ्ट है, तो लेफ्ट लिया तो यहां पे मूव करेंगी। अब ये लेफ्ट टर्न कर गई और ये 15 मीटर जो है यहां पे और चल पड़ी। तो 15 मीटर यहां पे ये और चल ली। अब पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था। अब सौम्या जी हमारी जो खड़ी है वो यहां पे खड़ी हैं, तो आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो आसानी से बता देंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हैं सौम्या जी। स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हैं, बट डिस्टेंस कितना है ये हम यहां पे कैसे बता सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस बताने के लिए आपको थोड़ा सा और यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम जो है ये डिस्टेंस यहां पे निकालने वाले हैं। ठीक है जी, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस यहां पे निकल कर आएगा 30 मीटर। अब बात आई इस डिस्टेंस की, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो बचा हुआ है ये कितना है, ये हमने नीचे से देखा कितना है, ये हमारा 15 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये हमारा हो गया 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 प्लस 15 यानी कि 45 मीटर हो गया। यहां से बिल्कुल एग्जैक्टली एक सीधी लाइन हमारी यहां पे बन रही है। सीधी लाइन कैसे बन रही है ये भी अगर आपको मन में डाउट आ रहा है तो फिर आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं कि इधर से ये यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 35 मीटर है और यहाँ से 15 है, तो 35 में से 15 गए तो ये भी 20 ही मीटर है, इसलिए ये दोनों लाइनें बिल्कुल यहाँ पे सीधी बन रही हैं। तो सौम्या जी कितना चली हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर हम निकालें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें इनका कि कितने मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 30 प्लस 15 45 मीटर जो है ये दूर हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वैसे ही हमने सौम्या जी को घुमाया उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग और लास्ट में जो उनके फाइनल 2 पॉइंट्स थे उन्हें ज्वाइन किया और उनका जो भी मेजरमेंट निकल रहा था उसे हमने टोटल किया और उसके बेसिस पे हमने बताया कि वो 45 मीटर दूर हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये अप्रोच लेके आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। चलिए जी, आगे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, और इस एग्जाम्पल में हमारी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल भी होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी, इसी थ्योरम का उपयोग यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। चलिए क्या बात की जा रही है, यहाँ पे अदिति जी आ गई बट हमारे लिए तो सभी सेम ही है। अदिति स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट अप टू हर क्लास। तो कहा गया कि अदिति अपने घर से चली और 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली अप टू हर क्लास। तो ईस्ट डायरेक्शन है ये वाली, तो इस तरफ चलेंगी हमारी अदिति जी।
तो चल पड़ी 2 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने साउथ की तरफ टर्न किया, साउथ है इधर, तो उन्होंने इधर की तरफ यहाँ पे टर्न कर लिया और यहाँ पे वो 1 किलोमीटर यहाँ पे चली अपनी फ्रेंड के घर। फ्रेंड के घर से उन्होंने ईस्ट की तरफ जो है टर्न लिया, तो ईस्ट की तरफ टर्न लिया तो फिर से यहाँ पे वो मुड़ी एंड वॉक्स 2 किलोमीटर अप टू हर स्कूल, तो यहां से मुड़ के यहाँ पे वो पहुंच गई। फिर उन्होंने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया, नॉर्थ हमारा है ये वाला, तो नॉर्थ की तरफ वो मूव करी, तो ऐसे ऊपर की तरफ मूव करी और वो उन्होंने यहाँ पे कितने किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर यहाँ पे चले टू द गार्डन। हाउ फार इज शी फ्रॉम द हाउस, तो ये उनका घर था और यहाँ पे अभी है सौम्या जी, कितनी दूर है वो अपने घर से, ये हमसे पूछा गया है। ये चीज हमें यहाँ पे जो है वो निकालनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, आपको ब्रीफली पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं बताऊं तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस केस के अंदर जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा, जो ये वाली साइड होगी, इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिए, मतलब मेरा कहना ये है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे केस के अंदर जो ए है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारा पॉइंट है दिस प्लस दिस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए हमें निकालना है, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आप इसे एफ मान लीजिए। तो ए जो स्क्वायर है हमारा, इट विल बी इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए एफ हमारे पास क्या है, देखिए ए एफ हमारे पास इधर 2 किलोमीटर है, इधर भी 2 किलोमीटर है, तो ए एफ हमारे पास है टोटल 4। ई एफ की वैल्यू क्या है, देखिए ये जो टोटल है D2E, ये हमारे पास 4 किलोमीटर है, बट जो D2F है वो हमारे पास 1 किलोमीटर है, तो ये जो बच गया, ये बच गया हमारे पास 3 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 3, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5 होने वाली है। वो 5 किलोमीटर दूर है अपने घर से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये आंसर हमारा यहाँ पे निकल कर आया है। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया और निकाला कि अदिति जी कितनी दूर हैं अपने घर से। चलिए जी, अगला एग्जांपल हमारे पास है। अगला एग्जांपल है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। तो मैं इस एग्जांपल को पढ़ रहा हूं, बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब मानता हूं कि आपको एक लेडी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं लेडी लेकर आऊं और उसे मूव कराऊं और आपको उससे सवाल समझाऊं। अब आप चीजें समझ चुके हैं। एग्जामिनेशन में जो मोहतरमा है, जो लेडी थी जिनको लेकर हम सवालों को सॉल्व कर रहे थे, वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन में तो हमें खुद से हाथ से ही सवाल सॉल्व करना है। तो इसीलिए अब जो सवाल हम सॉल्व करेंगे वो नॉर्मल ही सॉल्व करेंगे। वो जो लेडी हैं उन्हें आप अपने दिमाग में रखिए, या फिर अगर आपको ज्यादा पसंद है तो अपने दिल में भी रख सकते हैं, बट सवाल एग्जामिनेशन में हमें खुद से हाथ से ही ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो खुद से अब ड्रॉ करना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। कहा गया, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको सवाल में पहले ही पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमारे पास ऐसे हैं। अब एक पर्सन है, यहां पे वो पर्सन है, ही वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो यहां पे वो जो है 5 किलोमीटर चल लिया और उसके बाद यहां पे वो पर्सन खड़ा है और यहां से उसने जो है वो राइट लिया एंड टर्न्स टू द राइट, यानी कि वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। बोला गया, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में वो चला और इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर उसने मूव किया। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब वो यहां पे खड़ा है, उसका लेफ्ट है यहां पे, यहां से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर वो और चल लिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, आपको यहां पे ये चीज बतानी है। तो इनिशियली वो यहां था, अब वो यहां पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं देखूं तो वो साउथ में है और मेरे वेस्ट में है, यानी कि वो साउथ वेस्ट में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस वाले का और इस वाले का। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, ऊपर वाले पॉइंट के ये नीचे वाला पॉइंट जो है वो साउथ वेस्ट के अंदर पॉइंट आता है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पे होना चाहिए साउथ वेस्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो हमारी निकल कर आई साउथ वेस्ट।
चलिए आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कह रहा है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। तो कहा गया कि जो y है इट इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो x के ईस्ट में हमारा है y, तो x अगर यहां पे है तो y हमारा यहां पे होगा। देखिए डायरेक्शंस आप सभी जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर हमारा x यहां पे है तो y उसके ईस्ट में है, x विच इज इन नॉर्थ ऑफ दी z, और x जो है वो हमारे z के नॉर्थ पे है, तो z यहां पे होगा, उसके नॉर्थ में हमारा जो है यहां पे x हो गया। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, z का साउथ यानी कि यहां पे p इज इन द साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y से कौन सी डायरेक्शन में हमारा यहां पे p है। तो अगर आप देखेंगे तो y और p को, तो p इसके साउथ में तो है बट एग्जैक्टली साउथ में नहीं है, ये इसके साउथ वेस्ट में है, ऐसा हम यहां पे कह सकते हैं कि जो p है वो y के साउथ वेस्ट में है, ऐसा हम यहां पे कह सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो बनेगा p इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ y। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए हैं अब उनकी डिस्कशन हम आपके साथ यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्जामिनेशन के सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड देन टर्न्ड लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। सबसे पहले तो वही काम करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे पहला काम तो यही है। कहा गया कि बॉय साइकिल चला रहा है, नॉर्थ की तरफ उसने साइकिल चलाई, मतलब इधर को बढ़ा, और यहां पे आकर उसने जो है एक लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया मतलब वो यहां पे मुड़ गया, एंड देन रोड 1 किलोमीटर। ठीक है जी, एंड अगेन टर्न्ड लेफ्ट, यहां से वो फिर जो क्या किया उसने, वो लेफ्ट टर्न कर गया एंड रोड 2 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट टर्न किया और उसने 2 किलोमीटर साइकिल यहां पे चला ली। अब उसने देखा कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर वेस्ट हूं। ये माय डियर फ्रेंड्स उसका था यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो यहां पे खड़ा है। इन दोनों पॉइंट में बताया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है ये वेस्ट में भी है और उससे 1 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्टली वेस्ट में है और उस पॉइंट से 1 किलोमीटर जो है वो दूर है। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, इनिशियली वो कितना नॉर्थवर्ड चला था, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है, दो साइड 1 किलोमीटर है और हमारी बाकी दोनों साइड जो है वो 2 किलोमीटर बनने वाली हैं। तो हमारा आंसर होगा कि इनिशियली वो 2 किलोमीटर नॉर्थ जो था यहाँ पे चला था। तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व किया और हमारा आंसर यहाँ पे 2 किलोमीटर नॉर्थवर्ड निकलकर आ गया। तो कितना आसान सवाल था एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था। चलिए अब अगला सवाल है हमारे पास, तो आपको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। चलिए जी, सवाल है, अ पोस्टमैन वॉक्ड 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 10 मीटर। अब इस सवाल में अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे कोई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात ही नहीं कर रखी, सिंपल नॉर्मल ही बात कर रखी है कि पोस्टमैन ऐसे ऐसे चला, मुझे कुछ डायरेक्शंस की बात नहीं कर रखी। तो डायरेक्शंस को इग्नोर करते हैं, नॉर्मल ही इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अ पोस्टमैन वॉक्ड 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो किसी भी डायरेक्शन में आप उसे मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से वो 20 मीटर जो है स्ट्रेट आउट ऑफ हिज ऑफिस चल पड़ा। यहां से उसने जो है एक राइट टर्न लिया, यहां पे वो खड़ा है, उसने एक राइट टर्न लिया और 10 मीटर जो है वो चला। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्ड 10 मीटर, अब यहां पे खड़ा है और यहां से उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया और फिर से वो 10 मीटर चला। ही वॉक 10 मीटर एंड आफ्टर टर्निंग राइट वॉक्ड 20 मीटर, यहां पे वो खड़ा है, अब उसने यहां से राइट टर्न लिया, मतलब वो यहां से इधर मूव किया, 20 मीटर वो यहां से चला। ही देन टर्न राइट एंड वॉक्ड 70 मीटर, यहां पे वो खड़ा है, यहां से उसने राइट टर्न लिया और यहां से वो 70 मीटर चला। 70 मीटर, देखिए 10 यहां से है, 20 यहां तक है, 30 मतलब यहां तक है, वो 30 से भी आगे चला है, तो टोटल वो 70 मीटर चला। यहां पे थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, यहां पे टोटल वो आपका 70 मीटर जो है ये चला है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ऑफिस, तो इनिशियली वो आपका जो चला था
वो यहां से चला था और अब वो यहाँ पे है। आपको बताना है कि अपने ऑफिस से वो यहाँ पे कितनी दूर है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हमें जो ये चीज है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए हमें ये दोनों चीजें जो है पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो अगर हम इन चीजों को फाइंड करें तो यहां तक तो हमें पता है कि यहां तक तो 30 मीटर था। तो यहां तक जो है हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है वो 30 मीटर होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा 40 मीटर होगा। अब इस हिस्से की बात करें कि ये जो लाइन है हमारी ये कितने मीटर है, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स जो इतना हिस्सा है वो हमारा 10 मीटर है और बाकी का हिस्सा जो है वो 20 है, यानी कि ये टोटल लाइन हमारी 30 मीटर की है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है उसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे 1600 प्लस 900 2500 इज इक्वल टू इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास आसानी से 50 जो है 50 मीटर निकल कर आ गई। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व किया है और हमारा जो आंसर है यहाँ पे जो है 50 मीटर निकल कर आया है। अब यहाँ पे 20 मीटर हमने इधर वाली साइड मूव कराया, हमने जो सॉल्व किया हमने इधर वाली साइड मूव कराया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डायरेक्शंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही। आप कैसे मर्जी सॉल्व करें आपका आंसर 50 मीटर ही निकल कर यहाँ पे आएगा। चलिए जी, अगला सवाल है हमारे पास। अगेन खुद से पहले आपको ट्राई करना चाहिए इस सवाल को। A walks 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट। अब ये चीज हमें यहां पे कही गई कि A walks 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट। अब अगेन माय डियर फ्रेंड्स यहां पे हमें कोई डायरेक्शंस की चर्चा नहीं कर रखी है, तो नॉर्मल ही इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो A walks 10 मीटर इन फ्रंट, कहीं भी आप इसे मूव करा लीजिए, यहां पे मूव करा लेते हैं 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द, यहां पे खड़ा है और यहां से 10 मीटर उसने राइट चल लिया। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5 15 एंड 15 मीटर। तो यहां पे वो खड़ा है और यहां से उसने जो है अपने आप को लेफ्ट मूव कराया यानी कि वो इधर वाली साइड मूव किया, 5 मीटर चला। फिर यहां पे वो खड़ा है, यहां पे खड़े होकर उसने जो है लेफ्ट मूव किया और यहां पे वो 15 मीटर जो है चला, इतना हमारे पास 10 था, वो इससे भी आगे चला गया, 15 मीटर चल लिया। और यहां पे खड़े होके फिर से उसने जो है एक और लेफ्ट लिया और फिर से 15 मीटर हमारा चल लिया। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो यहां पे खड़ा है। कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि यहां तक की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास है 10 मीटर, इतनी वैल्यू है 5 मीटर। और हमारे पास ये दोनों जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन भी और ये वाली पूरी लाइन भी, ये है 15 मीटर। एक रेक्टेंगल हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे तैयार हो गया है। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास जो है 5 मीटर की बनने वाली है और हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। तो थोड़ा सा अगर आप नंबर्स को ध्यान में रख के अपनी फिगर को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो आसानी से आप मेकआउट कर लेंगे कि वो कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बिल्कुल सीध में आपके पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आसानी से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर 5 मीटर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। चलिए जी, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जैसे हमने सॉल्व किया था और यहाँ पे हमारा जो आंसर है 5 मीटर निकल कर आ गया। देखिए यहाँ पे आसानी के लिए क्या किया, यहाँ पे आपको आप भी कर सकते हैं शुरू शुरू के अंदर जो भी पॉइंट्स है उनको एक नंबर दे दें, जैसे OP क्या हुआ, RST दे दिया, यहाँ पे ABCD कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप नंबर दे देंगे तो उससे आपको क्या होगा कि सवाल को सॉल्व करने में, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल जो एग्जैक्टली बन रहे थे आपके, उसे पॉइंट आउट करने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे भी आप नंबर देके कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में तो आपको जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करना है, वहां पे आपको नंबर्स देने से बचना है। पहले ही ढेर सारी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको खुद से माइंड में ही सारी चीजें समझ में आती रहें और मिनिमल वर्क करके आप अपने आंसर पे पहुंच जाएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए इन सवालों को सॉल्व करना। चलिए जी, अब अगला एग्जांपल हमारे पास है। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स साउथ। अब डायरेक्शंस की बात यहां पे आई है, तो हम यहां पे जल्दी से अपना वही नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट बना लेते हैं। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स साउथ। तो यहाँ पे मैन का घर है, वो साउथ की तरफ उसने चलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। 6 किलोमीटर वो यहाँ पे चल लिया, 6 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंचा और उसने यहाँ पे आके क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर वो चला। लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुंच गया। देन ही वॉकड फर्दर 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट। तो यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ से उसने लेफ्ट लिया, मतलब यहाँ पे मूव किया और 3 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे चल लिया। ही देन टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से फिर से उसने लेफ्ट लिया और 9 किलोमीटर तक चलता रहा। तो यहाँ से उसने लेफ्ट लिया और 9 किलोमीटर तक यहाँ तक चलता रहा, अब वो यहाँ पे पहुंच गया है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, हमें यहाँ पे बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूर है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताना है। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आपको ये दोनों साइड्स यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। अब देखते हैं कि इन दोनों साइड्स को हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो जल्दी से कोशिश करते हैं इसे निकालने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टोटल हमारे पास लाइन है ये वाली, इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर और उसमें से जो ये वाला पार्ट है ये है 5 किलोमीटर। जो तो बैलेंस पार्ट बचा दैट विल बी ओनली 4 किलोमीटर। ठीक है जी। और साथ ही साथ हमें पता है कि जो ये वाली और ये वाली लाइन है इसकी लेंथ है 6 किलोमीटर और उसमें से इतना पार्ट यानी कि इतना पार्ट जो है वो हमारे पास 3 किलोमीटर गिवन है। तो बैलेंस भी हमारे पास कितना हो गया, 3 किलोमीटर ही हो गया। तो हमारे पास पता है कि ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। अगेन पाइथागोरस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, वही पुरानी कैलकुलेशन आ गई। यहाँ पे भी फिर से 5 किलोमीटर हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही इस सवाल को फिर से हमने सॉल्व किया, फिर से अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमारा आंसर 5 किलोमीटर निकल कर आ गया। तो कितना आसान था इस सवाल को सॉल्व करना। चलिए जी, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अजीत वॉक्स 14 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात आई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ये हमारा है पॉइंट ए। अजीत वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि यहां वो 14 मीटर जो है चल लिया। He then turns to his right and walks 14 मीटर, यहां पे पहुंच गया, यहां से उसने राइट टर्न लिया और फिर से 14 मीटर वो चल लिया। ठीक है जी। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, यहां पे वो खड़ा है, यहां से उसने लेफ्ट लिया और वो 10 मीटर जो है यहां पे चल लिया। ठीक है। ही देन अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो यहां पे खड़ा है और उसने यहां पे फिर से लेफ्ट लिया, यानी कि वो इधर मूव किया और 14 मीटर तक चला। तो यहां पे वो पहुंच गया एंड रीचेस टू द पॉइंट ई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज। तो आपको बताना है कि ए और ई के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये तो 14 मीटर है और ये वाला जो पार्ट है हमारा, क्लियरली हम यहाँ पे मेकआउट कर सकते हैं कि ऊपर वाला 10 मीटर है तो नीचे वाला भी 10 मीटर ही होगा और हमारा आंसर यहाँ पे जो है 14 प्लस 10 24 मीटर निकलकर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी आसानी से हम इन सवालों को सॉल्व यहाँ पे कर सकते थे। अगर आप डायग्राम को सोच समझ कर बनाएंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमने सवाल को सॉल्व किया और हमारा आंसर यहाँ पे 24 मीटर निकलकर आ गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। यहाँ पे इस सेशन को हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्शंस को लेकर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपने समझ ली हैं और कैसे सवालों को सॉल्व करना है, ये ट्रिक, ये लॉजिक, ये सिस्टम आप समझ चुके हैं और एग्जामिनेशन में जितने भी सवाल आएंगे आप उन्हें अच्छे से सॉल्व करके अपना आंसर जो है डेफिनेटली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपसे विदा ले रहे हैं, आपसे हमारी जो डायरेक्शंस वाली मैम है जिनका इस्तेमाल करके हमने डायरेक्शंस को समझा, जिन्होंने हमें लेफ्ट और राइट चलना सिखाया, वो भी आपसे यहाँ पे विदा ले रहे हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप जो है डायरेक्शंस को अच्छे से समझेंगे और एग्जामिनेशन में आए हुए सवालों को गलत नहीं करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।